मध्य प्रदेश के उज्जैन में महीने भर पहले खून से लथपथ आधे कपड़ों में दरवाजों पर दस्तक देने की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आरोपी पकड़ा गया है। घायल बच्ची कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही है। खबर सुर्खियों में रही। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, अब वो अपने घर पहुंच गई है। तबीयत तो उस लड़की की ठीक हो गई है, लेकिन उसके जख्म जो हैं वो जस के तस है। ये वायदों के जख्म हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ये रिपोर्ट फिलहाल अभी तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन हम अपने सहयोगी से बात करेंगे। और हमने बात की थी अर्चना सहाय से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि तमाम वायदे हुए और वो सहायता उन तक नहीं पहुंची है। लड़की अब अपने घर पहुंच चुकी है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान होते हैं, उनकी कैसे मदद की जा सकती है? अर्चना सहाय, बताइए। अगर किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, तो उन बच्चों को सारी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार करती भी है। कॉम्पनसेशन के माध्यम से उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। इंटरिम रिलीफ चाहिए तो इंटरिम रिलीफ कलेक्टर के माध्यम से दी जाती है। जिस भी परिस्थिति में बच्चा है तो सबसे पहले उसको उसकी हेल्थ को ध्यान दिया जाता है कि उसके स्वास्थ्य सही हो जाना चाहिए। उसके साथ जो भी उसका डैमेज हुआ है उसको पूरी तरीके से वो बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा मतलब लड़का या लड़की, दोनों के साथ में अगर ये हादसा होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है जिस सारी सुविधाओं का जो बच्चा हक रखता है। और बाल कल्याण समिति जो हर जिले में स्थापित है पूरे हिंदुस्तान भर में, जो एक मैजिस्ट्रल पावर रखती है और वो जे एक्ट के तहत बनाई गई समिति है, उस समिति का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों के साथ, चूँकि पॉक्सो एक्ट कहता है कि जैसे ही बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ है 24 घंटे के भीतर उनको ये जानकारी जो है बाल कल्याण समिति, जिसको हम CWC भी कहते हैं, उनको ये जानकारी देना है। और जैसे ही ये जानकारी CWC के पास आती है वो तमाम सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। अगर मेडिकल चाहिए तो पूरा मेडिकल का हेल्प, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, जो भी चाहिए वो ज़रूर बच्चों को दिया जाता है। कॉम्पनसेशन जो विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत बच्चों का हक है, केस के ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट इसके ऊपर राशि निर्धारित करती है। और अगर इंटरिम रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो वो भी सुविधा तुरंत कलेक्टर के माध्यम से बच्चों को दी जाती है। और ये चूँकि बच्चों का हक है, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो न्याय की प्रक्रिया में स्पेशल कोर्ट, जिसको हम पॉक्सो कोर्ट भी कहते हैं, वो भी बच्चों को पूरी तरह से सुविधाएं देने के लिए सक्षम है और वो देते भी हैं। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। अनुराग, आपने एक रिपोर्ट भेजी लेकिन हम दिखा नहीं पाए, बन नहीं पाई है अभी, लेकिन आपसे यही कि बहुत दुखद स्थिति है कि जो लड़की इस तरह की स्थिति में रही, अब घर पहुंच गई है, वायदे सबने किए लेकिन कुछ उस बच्ची को हासिल नहीं हुआ है। क्या जमीनी स्थिति है, जरा दर्शकों को बता दीजिए अभी। बहुत दुखद ये मामला जो पिछले महीने इसी वक्त के आसपास हुआ था, निधि। और जब हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला आज बच्ची के गांव में गए तो देखा बच्ची अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर जो हैंडपंप है वहां अपनी चाची के साथ पानी भर रही थी। 12 अक्टूबर को ही वो बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे 2 अस्पतालों में बार बार रेफ़र करना पड़ा। 14 साल की नाबालिग बच्ची है, छोटी बच्ची है। कई बार वो कई शब्द ठीक से बोल नहीं पाती है। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे। उस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उस शख्स ने मध्य प्रदेश की आत्मा पर चोट की है और उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, जो आरोपी था। और साथ ही साथ भरोसा दिलाया था कि इस बच्ची को हर संभव मदद दी जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि सरकार या फिर राजनीतिक दलों की तरफ से आज तक जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने भी 5 लाख रुपए की मदद का वायदा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है। जो सबसे बड़ी मदद मिली है वो 1500 रुपये की मदद मिली है, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से। वहाँ से स्थानीय विधायक कांग्रेस के, उन्होंने भी बच्ची के गाँव जाना उचित नहीं समझा। जो वहाँ के सरपंच हैं वो तक बच्ची के घर पर नहीं गए हैं। बच्ची के घर में चूल्हा है, यानी उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं, प्रधानमंत्री आवास का कोई लाभ नहीं। जो बच्ची के दादा हैं बेहद गरीब हैं, बच्ची की माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। ऐसे में एक बच्ची जो रेप की पीड़िता है, उसे हर संभव अभी चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत है। 12 दिन पहले ही अस्पताल से छूटी है। वो घर के तमाम काम काज कर रही है, सरकारें सिर्फ आश्वासन दे रही हैं।
कन्या भोज का आयोजन हो रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें प्रतीकात्मक हो रही हैं जिससे लगे कि सरकार महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत मददगार है। और एक और बड़ी बात, इस गांव में लगभग 700 परिवार यहाँ रहते हैं। आधे लगभग सवर्ण हैं और आधे दलित परिवार हैं। ये बच्ची भी दलित परिवार से आती है और इस बच्ची के परिजनों का आरोप है कि छुआछूत की वजह से, एक उनका हैंडपंप भी अलग है और छुआछूत की वजह से ही उन पर कोई मदद नहीं पहुंची है, क्योंकि आज भी उन्हें अलग नज़रिए से देखा जाता है। ये बच्ची के परिजनों का आरोप है। तो बहुत गंभीर आरोप है और ऐसे में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि शासन प्रशासन का कोई शख्स, जबकि मदद का आश्वासन सीधे सबसे टॉप से यानी मुख्यमंत्री के लेवल से मिला था, उसके बाद भी इलाज के बाद आज तक बच्ची के पास या उसके परिजनों के पास कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। बिल्कुल अनुराग, आपने जिस तरह से ये खबर सामने रखी है, चीज़ें सामने रखी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि सिर्फ 1500 रुपये की मदद पहुंची है, वो भी स्थानीय उम्मीदवार, क्योंकि एक चुनावी माहौल है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम वादे करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, बच्चियों की हिफाजत की बात करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है।